बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमयी जंगल के पास विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां के लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक गहरा डर बसा रहता था। ये डर था एक भयानक राक्षस कालवीर का, जो जंगल के बीच बने एक पुराने टूटे फूटे किले में रहता था। लोग कहते थे कि कालवीर का शरीर विशाल है, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हैं और उसकी आवाज़ गरजती हुई बिजली जैसी है, जो रात के अंधेरे में निकलकर गांव उजाड़ देता है। राजा ने कई वीर योद्धा उसे मारने भेजे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इसलिए कालवीर एक कहानी नहीं, बल्कि लोगों के लिए जिंदा खौफ बन गया। पर सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि कालवीर असल में कभी राक्षस नहीं था, बल्कि इसी राज्य का एक वीर सेनापति था, जो युद्ध में धोखे का शिकार हुआ और अपनों के विश्वासघात के बाद जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। वहीं एक तांत्रिक ने उसे बचाया, लेकिन उसकी विद्या ने उसका शरीर विकृत कर दिया और उसकी आत्मा में क्रोध भर दिया, और समय के साथ लोग उसे राक्षस कहने लगे। जब राज्य में भयानक सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और फसलें नष्ट हो गईं, तब राजा को एक प्राचीन ग्रंथ से पता चला कि इस विपत्ति का अंत तभी होगा जब कालवीर का श्राप मिटेगा। सच जानने के लिए राजा ने अपने पुत्र राजकुमार अथर्व को भेजा, जो तलवार के बजाय साहस और करुणा लेकर जंगल गया। किले में पहुंचकर जब कालवीर ने गुस्से से गर्जना की, तब भी अथर्व डरा नहीं और बोला, अगर तुम सच में राक्षस हो तो मुझे मार दो, पर अगर तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान जिंदा है तो मेरी बात सुनो। ये शब्द सुनकर कालवीर पहली बार शांत हुआ और उसने अपनी पूरी कहानी अथर्व को सुना दी, जिसे सुनकर अथर्व की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आप राक्षस नहीं, अन्याय के शिकार एक वीर हो। अथर्व ने राजा को सच बताया, प्रायश्चित करवाया, और जैसे ही अन्याय का बोझ हटा, कालवीर का रूप शांत हो गया। उसकी आंखों की आग बुझ गई और वो फिर से एक साधारण मनुष्य बन गया। तुरंत ही बारिश होने लगी, नदियां बहने लगीं और राज्य में खुशहाली लौट आई, जबकि कालवीर ने जंगल छोड़कर अपना शेष जीवन तपस्या और शांति में बिताया।